मम्मी भी हमारे घर में सर 2 साल के अंदर बहुत बेकार हुआ। मेरी भी वाइफ छोड़ के चली गई मेरी। और मेरी छोटी वाली बहन जिसकी शादी किए थे उसका हस्बैंड खत्म हो गया। अरे और मेरी छोटी वाली बहन खत्म हो गई। और बस यही दिक्कत है। मैं जसीम लोग से कहता रह गया भैया कुछ पैसे की व्यवस्था कर लो, बहुत दिक्कत में हूँ। कभी साथ ही नहीं दिए सर। मैं इसीलिए मैं उनसे बोलना यहाँ तक कि सर अभी मैं ज्यादा नहीं 20 दिन हुआ जब ये लोग जेल से छूट के आए थे। मैं कालर पंच में लड़ाई झगड़ा भी कर लिया हूँ और इनके भाई लोग मेरे घर पे चढ़ाई भी किए थे। किस समय की बात? 2020 की बात है ये, जब तुम्हारी सिस्टर का 2020 में मार्च की बात है। कोविड से पहले? हाँ सर, कोविड से लॉकडाउन से लॉकडाउन 10 तारीख से लॉकडाउन 24 तारीख से स्टार्ट हुआ था। 10 तारीख को होली थी, 4 तारीख को ये खत्म हुई सिस्टर। उस टाइम जसीम लोड स्टार पर काम कर रहे थे? यस सर, लोड स्टार पे ये लोग काम कर रहे थे। तब तो पैसा मैं 50,000 मैं सिर्फ 50,000 मांग रहा हूँ सर। मैंने इतना पैसा लगा डाला था। उसका पैसा पापा ने कम से कम 8-8.5 लाख रुपए रखे थे। बोले वो लोग कहे कि आइए बहन बिटिया की शादी है चाचा गन्ना में आप लगा लीजिए। हम भी बोले पापा लगा दीजिए। अब जब शादी के समय आएगा तो पैसा तो मिल ही जाएगा, डबल मिल जाएगा। नहीं, एक मिनट, वो ठीक है। 2020 में मार्च में आपने 50,000 जसीम से मांगा, जसीम ने आपको दिया नहीं? नहीं सर, जसीम नहीं दिए, जावेद नहीं दिए। जब वो दूसरे दिन खत्म हो गई तब मेरे पास आए थे कि आशीष सर। हमने बोला भाई मैं रखा हूँ, ये रखा है डंडा, मैं तुम लोग को गुरु मानता था इसलिए मैं वो नहीं कुछ कर रहा हूँ। भाई चले जाओ साथ में, क्योंकि मैं आपका घर खटखटाता रह गया। आप लोग का मोबाइल में आपसे फोन से आपने रात में बात भी की, लेकिन आपने मेरे को फोन बात करने के बाद स्विच ऑफ कर दी। मैं लगाते रहता, मैं घर तक में दौड़ के गया। जनवरी फरवरी मार्च 2020 में इन लोगों के पास जी सर, इन लोगों के पास जेडएसवी और लोड स्टार इवन जहाले 2 में भी कराया, और इसमें मैक्सिमम पैसा जसीम ने अपने अकाउंट में लिया और कुछ पैसे लोकेंटो के अकाउंट में गए। जी सर। तो उनको पता था कि आप मुझे मालूम है सर, मुझे मालूम है। मैं पूरी तरह से, मैं इसीलिए बोला, मैं बीच में सर मैं आपके पास मैसेज करता था तो आपने यही शब्द कहा कि सर कि बेटा तुम टीम की तरफ से आओ। मैं उसी दिन से जब मैं रूठ गया, हमने बोला जब ये लोग ही नहीं साथ दे रहे हैं तो सर साथ ही नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैंने इसलिए बोला टीम तरफ से आओ क्योंकि तुम्हारी टीम के लीडर मेरे पास थे। उन्होंने मुझे बाकायदा जमीनें निकाल के बताई कि जेडएसवी में यहाँ जमीन है, ये आपकी बेटा में जमीन है, ये आपका मॉल की कीमत है, ये आपका जहाले 2 का है, ये आपका जहाले 1 का है, ये यहाँ पर है क्या नाम है इसका, जो भी उन लोगों ने हमें दिया डिटेल। और उसके बाद ये पूरी ज़मीन की इन्होंने मुझसे जिम्मेदारी मांगी और उन्होंने मुझसे बोला कि आप किसी से बात मत करिएगा, हम अपनी टीम की लायबिलिटी ख़त्म कर लेंगे। और यहाँ से इंडिया गए ये लोग, तो मैंने इन लोगों को वहाँ पर गाड़ी दिलवाया। मेरे घर की 3 गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ मैंने दिलवाई। इसके साथ साथ मुझे मालूम है सर, मैं देख रहा था कि ये लोग आपकी गाड़ी सफारी जो है वो सफारी से ये लोग चलते थे, वो गाड़ी दिलवाई। तो इसके साथ साथ 20 से 25 लाख रुपया ऑफिस डेवलपमेंट के नाम पर इन लोगों ने लिया। वो इन्होंने इस्तेमाल किया। जो ऑफिस नया बना था उस टाइम पर, जिस टाइम पर सारी साइंस सिटी में हाहाकार मचा हुआ था, उस टाइम पर शिव महिमा कॉम्प्लेक्स का ऑफिस रेनोवेट किया गया था। जी 8-8.5 लाख रुपए उसमें लगाए थे। 10 लाख रुपए नहीं, हमसे 25 लाख का हमें बजट दिया था। जी सर। फर्नीचर, कुर्सी, ये सब कुछ बेच बाच के वहां पर कुछ जमीनें थी, इसको उन्होंने बोला कि हमने ऑफिस बनवाया है डेवलप किया है। उस टाइम 50,000 रुपए नहीं दिया इन्होंने। नहीं सर, 1 रुपए नहीं दिया। हमारे पिताजी कभी भी साइंस सिटी का नाम सुनते हैं, अभी भी उनकी आंख में आंसू आ जाता है कि अपने बच्ची को अपने हाथ में खत्म होते देखे। मतलब बेईमानों की बेईमानी इस हद तक है कि इन लोगों ने पूरी तरीके से परवोद्दम खत्म। मैं बोल रहा हूँ सर, जब मैं खड़ा हुआ था तब ये कुछ नहीं थे। मैं अपने लीडर, मैं खुद भाग के, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी था सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। गवर्नमेंट से मैं छोड़ के मैं आया। आशीष देखो, तुमसे बात ना करने के 2-3 रीजन थे। एक रीजन ये था कि तुम्हारे सीनियर मेरे पास यहाँ बैठे थे और वो सारी डिटेल कर रहे। दूसरी चीज, तुम उसी टाइम पर याद होगा तुमको, तुम 700 की साइड में कोई जमीन तुम बताए हुए थे, तुम जमीन का तुम फॉलोअप ले रहे थे। और उस टाइम पर हम उस बारे में इतना बात नहीं कर सकते थे।
तब मैंने तुमसे बोला कि अपने सीनियर, लेकिन ये जो तुम टाइम बता रहे हो ना, ये जनवरी फरवरी मार्च का जो टाइम 2020 का, जी सर, इस मार्च टाइम, में ये लोग लोड स्टार पे काम कर रहे थे। हाँ, लोड स्टार पर लाखों रुपए, पे- लाखों रुपए लोड स्टार पे इन्होंने इकट्ठा किया, कलेक्ट किया। इसके अलावा इन लोगों को मैंने जमीन दी वहां पर, क्या नाम है, पैराडाइज गार्डन में, विकास गैर रजिस्ट्री करा करके आया, 1 रुपया चार्ज नहीं दिया। इसके अलावा पोलस्टार पर इन लोगों ने जमीन रजिस्ट्री कराई, 1 रुपया डेवलपमेंट चार्ज नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरी की पूरी इंटायर टीम की जिम्मेदारी ली थी कि कोई बंदा आपसे बात नहीं करेगा, कोई बंदा आपको नहीं डिस्टर्ब करेगा, कोई बंदा आपको सुनेगा, हम अपनी टीम पूरी लायबिलिटी खत्म कर लेंगे, अपने तरीके से खत्म करेंगे। और दिखता था इस तरह से। ये लोग सर, मैं जहाँ तक सर देखिए, मैंने भी पैसा लगाया है, मेरे जो टीम के कस्टमर हैं और टीम के लीडर हैं सर, जो बड़ा लीडर है जो हमारे अंडर में जो वर्क कर रहा है, लेकिन मुझे ख्याल रखना पड़ता है सर। और मैं उनको, क्या नाम है, मैं देखता था लोग कान्हा श्याम में बैठते थे, सब लोग को बुलाते थे, लेकिन आज तक मुझे नहीं एक बार कॉल। हाँ, इसके यहाँ जाने के बाद उसी दरमियान में वहां पर सिविल लाइन से कोई एक रेस्टोरेंट खुला था, इसके रूफटॉप पे बैठकर लोग मीटिंग करते थे, लोकेंटो की अपनी, के बगल लास्ट में राइट साइड में था कान्हा श्याम। ये हादसा उस टाइम का है तुम्हारे घर में, जब ये सब जाकर कान्हा श्याम में मीटिंग कर रहे हैं और ऊपर बैठ मेरे ख्याल से कम 25 से 50 लाख रुपए कलेक्ट किया होगा जसीम ने खाली अपने अकाउंट के अंदर, जमीनों के उससे। विकास के नाम पे जमीन रजिस्ट्री हुई जेडएसवी की, वहां पर सर अभी भी रजिस्ट्री इनके नाम है। हाँ, वो सब कैंसिल होगी, परेशान मत हो, वो सब के खिलाफ अभी कंप्लेन होगी। और रुक तो जाओ ना, देखोगे अभी कुछ दिन बाद देखोगे तुम लोग, जितनी भी जमीनों की रजिस्ट्री किसी ने बगैर लायबिलिटी सबमिट की होगी, वो सारे खिलाफ केस करूंगा मैं। विदाउट लायबिलिटी सबमिट किए, विदाउट किसी उसके, सबके खिलाफ केस करूंगा। वो चोरी है, वो अपराध है वो। सर साहिल हो गए और आपके विकास जी हो गए, जावेद जी हो गए, जसीम जी हो गए, राजेश मौर्य जी हो गए सर, ये सब लोग मिल के जैसे आगे के जो 5000 स्क्वायर फीट के जैसे सर गेट से घुसते हैं, हाँ, राइट साइड लेफ्ट साइड ये दोनों साहिल अपने नाम कर लिए थे, उसमें साहिल ने बेच दिया उसको। मास्टर जी नहीं थे एक तो जो रोशन लाल पाल, हाँ सर वो हमारे ही बिरादर है, लेकिन सर इतना गद्दार आदमी है, कुछ कहने को नहीं। और वो बंदा पूरा उन्होंने लिए राजेश पाल और क्या नाम है रोशन लाल पाल के नाम कर दिए। हम मांगते रह गए, हमें नहीं दिया गया। ने बोला सर कुछ तो करा दीजिए, कुछ हमको देखा ही नहीं, जैसे मैं लीडर ही नहीं हूँ, मैंने कोई काम ही नहीं। इन लोग सिर्फ खाने पे जो है बहुत पैसा। चलो बेटा, ऐसा भी बहुत लोग लाइन में हैं, 10 से 15 मिनट एक आदमी के लिए मैंने रखा हुआ है काम की बात करने के लिए। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाऊंगा आज। बाकी अगर तुम लोग काम धाम करोगे तो लायबिलिटी भी उतरेगी, बातचीत भी होती रहेगी और आगे भी बढ़ेंगे। इलाहाबाद में तुम काम करना चाहते हो? सर इलाहाबाद में मैं पूरे यूपी में काम करना चाहता हूँ, लेकिन सर आपका सपोर्ट चाहिए पूरी तरह से। पूरा सपोर्ट मेरा रहेगा। मैं तुम्हारा नाम अभी इस समय लिख करके अपने पास में, और मैं तुमको लिंक भेज दूंगा और तुम्हें बता दूंगा तुम्हें किससे मिल करके वहाँ पे बात करनी है, और उसके बाद लग कर काम करो, ठीक है? लायबिलिटी भी उतारेंगे। आईडी तो लगा दी है। हाँ, आईडी देखी तुमने, भेजा है तुमने अपनी, ठीक, बेस्ट सही है। तो फिर तुम अपनी तैयारी करो, ठीक है? और तैयारी करके जो है अपना तुम वो करो, मतलब टीमों से बातचीत कर लो। मैं आपसे एक विनती और करता हूँ सर, मैं जैसे कोई प्लॉट लिया हुआ है, जैसे गोहनिया में कोई प्लॉट लिया है, हाँ, उसका आधा या 1% 1/3 पैसा बचा हुआ है और 1/3 पैसा बचा, वो क्या नाम है, पैसा जमा है। 1% जमा है, 3% का पैसा बाकी है, क्या वो एक्सेप्टेड हो सकता है? हाँ बिल्कुल एक्सेप्टेड, बना लो ऐसी लिस्ट सारी। सर ऐसे कस्टमर हमारे पास सभी कम से कम 12-13 कस्टमर हैं, जो कि फिलहाल प्रेजेंट टाइम कम से कम 30-35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए व्यवस्था हो सकती है। बस देखो, बात पैसे की व्यवस्था की नहीं बेटा, चलो वो तुम अलग वो है, ठीक है? तुम तैयारी करो, उनसे बातचीत कर लो, मैं उन सबको सेटल करा दूंगा, ठीक है? वो बाकी पेमेंट जमा करके अपनी रजिस्ट्री करा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों का ऐसा है, एक चौथाई है, तिहाई। सर आपको कस्टमर से एक बार बात करना पड़ेगा। हाँ, मैं बात कर लूंगा, जूम मीटिंग कर लूंगा, डायरेक्ट बात कर लूंगा, जैसे वैसे बात कर लूंगा मैं। तुम लोग अपनी लिस्ट तैयार करो, तैयारी करो अपनी, ठीक है? ठीक है सर, काम शुरू करो। अब तुमसे एक चीज मुझे तुमसे जानना था। देखो, तुमने जो अपनी घटना बताई अपनी सिस्टर का, अपने परिवार का, वाकई बहुत दुखदाई घटना है। और ये घटना सिर्फ इसलिए घट गई क्योंकि कुछ लोगों ने उस टाइम पर हमको भरोसे में रख करके हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में गंदे शब्द बोल करके, बदनाम करके अपनी दाल गलाई और अपने आप को बचाया, और तुम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करी। मेरी गलती नहीं है, मैंने शिव महिमा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए
25 लाख रुपए से ऊपर का फंड इन लोगों ने दिखाया कि हमने साइड से उठाकर सर ये बना लिया। जो पैसा कंपनी का था, और क्यों बनाया, क्योंकि वहां से इनको काम करना था। ये सब इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी और ये बताया था हम कंपनी की लायबिलिटी खत्म करेंगे। इन्होंने यहां तक कहा था कि हम जा रहे हैं अपने कस्टमर्स को यहां पर जाकर के लोकेंटो के नाम पर हम रजिस्ट्री कराएंगे और उसको फिर हम एक बार फिर से रिलॉन्च करेंगे और कस्टमर लायबिलिटी खत्म करेंगे। इन्होंने मुझे ये बताया था, ये बोल के ज़मीन ले गए थे मेरे से ये, ठीक है। इसके बाद चाहे रोशन पाल हो, चाहे शर्मा जी हो, चाहे तुम्हारा मैसेज हो, चाहे राजेश का मैसेज हो, चाहे शैलेंद्र का मैसेज हो, सबका मैसेज मेरे पास आया कि उनकी लायबिलिटी नहीं उतरी। लेकिन इन तीनों का मैसेज नहीं आया। जब भी आया पहले मैसेज तो हमेशा इन लोगों ने खाली एक, मतलब पहले जब आया तो हमेशा खाली एक शिकायत बताई, एक दर्द बताया कि इनके घर पे पुलिस जा रही है, इनके साथ प्रॉब्लम हो रही है। मैंने इनको जब बोला कि जब मैं ज़मीन दे चुका हूं, मॉल मैंने दिया, मॉल में एक हिस्सा आसिफ ने लिखवाया डॉक्टर साहब का, उसने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिए। मैं उस लड़के के बारे में बोलूंगा, उसने प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिए। आशीष सिंह सर क्या नाम है, एक प्लॉट हमको एक दुकान नहीं, आसिफ की बात कर रहा हूँ, आशीष सिंह बात नहीं कर रहा हूँ। आसिफ ने, जो इनकी टीम में था, उन्होंने जो भी करवाया उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट डिटेल दिए, मुझे उससे नहीं शिकायत है। लेकिन उसके बाद जितने लोग हैं, चाहे वो जावेद ने किया हो, चाहे वो मतलब एसके शर्मा के लिए तुम्हारे उन्होंने वहां पे लिया, शॉप लिया है, तुमको आशीष ने दिया है, ठीक है। हर किसी का किसी का कोई डिटेल मेरे पास नहीं आ पाई, कोई लायबिलिटी डिटेल मेरे पास नहीं है अभी तक। मैंने डिटेल आशीष जी को दिया, जहां भी दिया हो मैं बताते चल रहा हूं कि ताकि ये चीजें लोगों तक जाए और लोग ये जाने कि खाली लायबिलिटी के नाम पे जो रजिस्ट्री करा के लोग बैठ गए हैं, खाली वो नहीं, अब कंपनी अपना क्लेम करने आ रही है कि आपने मेरी जमीन लिखवाई तो क्यों लिखवाई, क्या लायबिलिटी आपकी, मैंने आपसे क्या लिया जो आपने जमीन लिखवा ली मेरी, मैंने इतना पैसा लगाया इतना, और कंपनी अब क्लेम करेगी इस चीज को। अगर आप कोर्ट का जजमेंट पढ़ लेंगे तो कोर्ट के जजमेंट में साफ साफ लिखा गया, मांगा गया है कि आपने कितने लोग रजिस्ट्री कराई है, वो डिटेल दी। जो मैं दूंगा डिटेल, वो डिटेल दूंगा। जो डिटेल नहीं दे पाया उसका मैं क्लेम डालूंगा कि ये हमारे ऑथराइज सिग्नेटरी को हैरेस करके, चाहे डरा करके, चाहे जैसे तैसे करके इन लोगों ने अपने साथ किया। भी मैं टाइम दूंगा, समय भी लिया है, टाइम दूंगा कि इतने टाइम के अंदर सबमिट कर दें तो अच्छा है, और खुद ब खुद समय निकल कर आएगा सारे लोगों का। लेकिन तुम्हारे लेकिन सर अभी भी किसी के अंडर काम करना पड़ेगा क्या सर? नहीं, किसी अंडर काम नहीं करना पड़ेगा। मैं मेरे साथ रहोगे, कोई वो नहीं, मैं बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है। सर आपको बताएं सर, मैं अब शुरू से 2006 से काम कर रहे हैं, अब इतना डर नहीं लगा, लेकिन अब इतना डर लगने लगा है सर किसी के अंडर में काम। नहीं, किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा, अंदर काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ अपनी बात कंप्लीट करने दो। तुम्हारी बातचीत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें कुछ लोगों के बहुत काम आएंगी, ठीक है, और कुछ लोगों को ये होश खोलने के लिए काम रहेंगी कि इन लोगों ने जो किया गलत किया। अगर तुम्हारी परमिशन होगी तो, तुम कहोगे तो हमारी अपनी तुम्हारी बातचीत का जो अंश है ये हम ग्रुप पे डाल सकते हैं। अगर तुम कहोगे हाँ तो डालूंगा, नहीं कहोगे नहीं डालूंगा। नहीं सर, आप डाल सकते हैं, डालेंगे तभी कुछ लोग को सीख मिलेगी कि कैसे लोग एग्जैक्टली क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं, इतना करने के बावजूद आप डाल सकते हैं सर। हाँ, क्योंकि इसमें ऐसी बातें जो तुमने बताया यार, जनवरी फरवरी मार्च 2020 दुनिया जानती है कि मेरे पास ये बैठे हुए थे और जमीनें लिखवाई इन लोगों ने अपने अपने नाम पे, लोडिस्टार जमीन लिखवाई, जडसवी जमीन लिखवाई है, जहालेक जमीन लिखवाई है, सारी चीजें करी। इन लोगों ने 50,000 रुपए नहीं दे सकते थे, 1 रुपया अगर ये साबित कर दे कि 1 रुपया इन्होंने मुझे दिया यहां पर या किसी मेरे काम में दिया है तो आकर मेरे सामने बात करें। मैंने गाड़ी तक दे दिया, कंप्यूटर लैपटॉप सारा दे दिया, पूरा ऑफिस इसका सामान दे दिया कि जाओ वहां जाकर अपना तुम काम करो। मैं इसलिए, और ये नोएडा के अंदर सर इन लोग 1 रुपए तक का मदद आज तक नहीं किए। हमारी टीम के नीचे से भी लेकर कह रहा हूँ, अपना भी कह रहा हूँ। मेरे पास 15 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन की स्लिप मेरे पास भेजा किसी ने, नहीं 15 नहीं, कुछ और कम था, याद नहीं। मैंने मेरा भेजा जसीम के अकाउंट का, किसी ने मुझे भेजा कि देखिए इतना पैसा जसीम अकाउंट में ट्रांसफर लिया है रजिस्ट्री कराएं, रजिस्ट्रार के लिए। मैंने जावेद से पूछा, हमने कहा तुम लोग मुझे ये बता रहे हो तुम कस्टमर को ऐसे रजिस्ट्री कराओ वैसे रजिस्ट्री कराओ, ये क्या इस पैसे क्या हिसाब किताब है? बोले सर वो किसी ने प्रेशर कर रखा था, ये ज़मीन को बेच करके वो पैसा चुका रहा है वहाँ पर और हम हिसाब आपको दे देंगे। और इतना दिन हो गया, एमडी साहब मुझसे एक बार नहीं 10 बार बोले कि जावेद लोग वहाँ पे गलत काम कर रहे हैं, जावेद लोग वहाँ पे जाकर गलत काम। हमने उनको मना कर नहीं। हाँ, ये भी तो मैसेज मैं आपसे किया था सर, क्या नाम है, ये लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन आपने हमको केयर ही नहीं किया, इसलिए हमने कुछ बोला है। बात फिर वही है ना कि मेरे सामने, अब जैसे तुम मुझे अभी जो तुम मुझसे बातें कर रहे हो, अब तुम्हारी बात की सच्चाई जानने के तुम्हारे नीचे तो फोन करूंगा नहीं मैं? नहीं सर। अगर करूंगा तो तुम क्यों काम करोगे, तुम क्यों आगे बढ़ोगे? मैं तो उस समय ये मान चल रहा था ना कि सब शाइन सोल्जर हैं, पूरी तरह से शाइन के लोग हैं और बिल्कुल कर्मठ हैं, ईमानदार लोग। मुझे क्या पता कि सब बेईमान हो चुके हैं, आगे यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ 100 रुपए की 500 रुपए की यहाँ गाने गाने वाले लोग क्लबों में जाकर के रात को नाइट क्लब के अंदर ऐश कर रहे हैं, याशी कर रहे हैं। ये तो बाद में मुझे पता चला।
जब यहां से गए तो इन्होंने अपने पीछे अपनी स्टोरी छोड़ के गए हुए ना यहां पर, तो इनकी कहानियां बताई गई कि किस क्लबों में नाइट लाइफ गुजरी है, कौन कहाँ लव स्टोरी किसकी गुजरी है, कौन कहाँ किस चक्कर पड़ा है, रात रात बैठ करके यहाँ पे क्लबों में डांस देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, और बात करते हैं ये लोग कि हाँ हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। जिस दरमियान ये मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहे थे, उस दरमियान ये लोग बैठ के अय्याशी कर रहे थे। सर ये तो आप सही कह रहे हैं कि आप यहाँ पे बैठ के क्या नाम है उल्टा सीधा बोले हैं ये लोग। हाँ, तो अय्याशियां किए इन लोगों ने यहाँ पर, और इल्जाम हमारे ऊपर लगाए इन लोगों ने। हमारे लिए सर हम कहते थे भाई हमको ही पैसा दे तो हमको ये कहते थे जाके पुलिस के नीचे कूद जाओ। हाँ, तो अब ये जब रिकॉर्डिंग जाएगी ना, ये रिकॉर्डिंग जब ग्रुप पे जाएगी तब इनकी असलियत पता चलेगी, तब इनकी टीम पता चलेगा। हम ही लोग को नहीं जो साइन इंडिया के टीम के सभी मेंबर को भी जितनी मतलब कहे हैं लोग, मजाक में कहे हो चाहे जैसे कहे हो, ये लोग कहे हैं कि जाके तुम लोग को बहुत परेशान हो, जाके पुल के नीचे से कूद जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर से कूद के जान दे दो तुमको। ऐसी भाषा वही बोलता है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो चुकी हो। 50 करोड़ का माल लिखवा करके बैठे हैं ये लोग, हालांकि मैं हाथ डाल के निकाल लूंगा मैं। मजाक समझ रखा एकदम से, जान हथेली पर रखकर सारी संपत्तियां बनाई थी ये लोग। सर हम बिल्कुल ट्रस्ट हो गए थे, इसलिए हम पूरी पे किनारे मैं भी पूरी शाइन इंडिया की जितनी टीम के लोग हैं जिससे कनेक्ट करेंगे मुझे, मैं सबसे बात करूंगा, मैं खोलता हूं इनकी पोल सारी नंबर दूंगा मैं सर, एक पर्सन, एक एसोसिएट, एक क्लाइंट का नंबर मैं दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है आपको। चलो, तुम्हारे कॉल आएगी तब तुम क्या करोगे? धमकी उमकी देने की कॉल आएगी क्या? हाँ सर, धमकी उमकी देने की कॉल आई तब तुम क्या करोगे? सर धमकी देने की कॉल आएगी तो भाई आप क्या करेंगे? ज्यादा उनके नाम पे एफआईआर मैं बताऊं, सुनो, नहीं रिकॉर्ड करना, एफआईआर करना, मुझे कॉपी देना, मैं कोर्ट में लगाऊंगा कि देखिए ये किया गया है। खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं कि अगर कोई ऐसा करे आवाज रिकॉर्ड कर लेना, आवाज रिकॉर्ड करा करके एक एफआईआर, एक कंप्लेंट डालना या एक रजिस्टर्ड पोस्ट से डाल देना, और उसकी कॉपी मैं कोर्ट में लगाऊंगा। ठीक है सर, ये सब एविडेंस बनाऊंगा मैं। मजाक समझ रखे संविधान को, मजाक समझ रखे कानून को, मजाक समझ रखे एफआईआर को। सर मुझे मालूम है जी, आप ऑडियो आप डालेंगे कि मेरे पास प्रेशराइज होगा। नहीं, अब नहीं होगी, इसीलिए मैंने पूछा तुमसे कि ये करके तो दिखाए ना, बोलो फोन करे तुम्हें। खरोच तक अगर आ गई ना किसी भी तरह से, एक किसी ने घूर के भी देख लिया ना, मुझे उसका नाम और फोटो लेके भेज देना मेरे को। मैं कानून की लड़ाई लड़ने के लिए, सही साबित करने के लिए आ रहा हूं। जो सही होगा उस साथ खड़ा रहूंगा, जो गलत होगा ना उसको कहीं भी होगा, 7 पाताल में होगा ना, खींच के बाहर निकालूंगा मैं। राशिद नसीम नाम है मेरा। ऐसे नाम नहीं बनाया जिस इंसान ने इतने सालों के अंदर, इतने कम समय में 75% इंडिया के अंदर काम किया, अपना परचम लहराया, मामूली इंसान नहीं होगा वो। आज हजारों लोग खड़े हैं मेरे साथ में काम और बात करने के लिए, लीगल राय देने के लिए। एक फोन आ जाए, कोई ऐसी चीज आ जाए, मुझे खाली बता देना, देखो मैं क्या करता हूं। बस इतना ध्यान रखना, पीछे तुम मत हटना फिर। सर मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। तो बस ठीक, क्योंकि सर हमारे आगे कोई है, हमारे माता पिता आगे हैं, हम पीछे हैं, मंजूर है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। चलो ठीक है, तुम अपने काम पे लगो, अपनी टीम से बात करो। मैं रात में कल बात करता हूं, लोकेशन बता दूंगा रात में। कल जाकर के आप लोग साइट विजिट करिए, काम करिए, मैं रुकने नहीं दूंगा। साइट विजिट, गाड़ी घोड़ा सब मैं मुहैया कराऊंगा, ठीक है? परेशान मत हो, दमदारी से काम करना। और कोई आदमी फोन करता है, धमकी देता है या ये कहता है कि वहां काम करोगे तो फंस जाओगे, ये हो जाएगा, रिकॉर्ड कर भेजो मुझे, मैं लगाऊंगा कोर्ट में। क्योंकि अब मुझे भी अपनी बात रखनी कोर्ट के अंदर कि कैसे लोगों को बहकाया गया, कैसे लोगों को डराया गया। अगर लोग मुझसे बात करके रास्ता मांगते हैं, मैं उन्हें रास्ता देता हूं, तो उनको ऐसे डरा कर एफआईआर कराया जाता है। देखो मैं क्या करता हूं इन लोगों का अंजाम, ऐसे लोगों का अंजाम। जिन्होंने भी कहा है कि वो भाग गए, जिन्होंने कहा है कि वो जाओ कूद जाओ, जिन्होंने कहा एफआईआर, उन सब रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए। मुझे कोर्ट में एक चीज डालनी है कि पब्लिक का एफआईआर का रुझान नहीं था, उसे बाकायदा बनाया गया एफआईआर का रुझान कि जाइए फायर करिए। क्यों? क्योंकि लोग अपनी जान बचा करके जो पैसा हराम का दबा के बैठे ना, वो खा सकें ये लोग। जी जी, चलो बेटा ठीक है, तुम अपनी तैयारी पे लगो। और फिर से बोल रहा हूं, एक भी कॉल आ जाए कोई ऐसी धमकी की या किसी इस तरह की, मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए तुम्हारी, देखना मैं क्या अंजाम कराता हूं। ठीक है सर, ठीक है, चलो खुश हो बेटा, ठीक है, खुश हो। थैंक यू।